हम सॉल्व कर रहे हैं 20 मार्च 2023 का जो CHSL का एग्जाम हुआ था शिफ्ट ईयर 1, उसका हम शिफ्ट सेकंड का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मीडियंस दिए हुए हैं NA एंड OB ऑफ ट्रायंगल NOP इंटरसेक्ट ईच अदर एट S, मतलब मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे थे, S इज सेंट्रोइड, ठीक है, एट राइट एंगल्स। देन NA 15 दिया और OB NA 15 दिया और OB 15 दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA? पहले मैं फिगर बना लेता हूँ क्या है। ये है मेरे पास ट्रायंगल है NOAP, NOP मेरा एक ट्रायंगल है, NOP ट्रायंगल है ना, ठीक है। यहाँ से मुझे 2 मीडियंस दी हुई है, एक NA है, ये मीडियन मेरी, ये A हो गया, यहाँ से ये कर रहा है, और एक OB है, ये मेरा B हो गया, और ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये दो मेरे मीडियन है, कहाँ पे मिल रहे हैं राइट एंगल्स पे मिल रहे हैं, एक तो पहली बात, और दूसरा ये कितने क्या पॉइंट है, ये S है। तो NA मतलब ये दोनों मीडियन NA और BO, OB मुझे 15-15 दिए हुए हैं। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA, ठीक है, ये मुझे बताना है OA, ये वाली। अब मुझे इतना पता है, मुझे ये दोनों 15 दिए हुए हैं, तो जो मेरा मीडियन है ना, वो मीडियन है ना, मीडियन को मेरा जो सेंट्रोइड है, जो कि यहाँ पे मेरा क्या है, वो है मेरा S, वो वर्टेक्स की तरफ से 2 रेशियो में डिवाइड करता है, 2/3 में डिवाइड करता है, और एज की साइड से 1/3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से अगर ये मेरा पूरा 15 है, तो वो एज की साइड से 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये मेरा पूरा 15 है, तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 15 का 2/3। तो मुझे निकालना है, मतलब ये मेरा हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं ना, ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इनको ऐड करके रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली साइड OA इज इक्वल टू 125, यानी 5√5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, OA इज 5√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कुछ बार ग्राफ दिए हुए हैं और पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी O इन द पीरियड 19 से 21। O कौन सा है, ग्रे, 19 से 21 में 31, 19 से 21 है ना, हाँ, 15, ये 33 हो गया, 33 और 64 हो गया मेरा O के लिए, जो मुझे जो भी पीरियड दिया, तो एवरेज तो नहीं है, एवरेज है, और ये डिवाइड बाय 3, एंड टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी M इन द सेम पीरियड, वो भी 19 से 21 तक। M कौन सा है, ब्लू वाला, 21 और 33, 54 और 35, 54, 50, और ये नहीं है यार, ये नहीं, 54 और 19, 54 और 19 हो गया 73, और इसका एवरेज है, तो ये भी 3, तो ये 3 से 3 गया, रेशियो पे आ गया, प्राइम नंबर मतलब को प्राइम है, तो ये 64 रेशियो 73, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताना है वैल्यू। देखिए इन क्वेश्चन में ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन कर लेते हैं ना, A+B दिया होता है, नीचे कुछ A- दिया होता है, तो A+B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर बन जाता है, और नीचे A² - B² बन जाता है, ये वाला या तो ये वाला कुछ करते हैं हम इन तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मेरे को ना यहाँ पे 3 वो दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, या तो ये भी प्लस होता और ये खाली ये चेंज हो रहे होते, तो मैं वो चीज़ लगा देता इन दोनों को एक मान के और इसको अलग मान के, लेकिन यहाँ पे तीनों का चेंज हो रहा है, तो इसको ना वैल्यू पुटिंग करने से करना ज़्यादा सही रहेगा। इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, क्या सबसे ईजी रहती है 45 डिग्री, थीटा में 45 पुट करूँगा, ठीक है। 45 कोट 45 का होता है 1 से 1 गया ये 0, और कोसेक 45 का होता है √2, ऊपर √2 आ गया, कोट 45 क्या होगा 1 और 1, ये 2 हो जाएगा, माइनस कोसेक 45 √2, ठीक है। अब मैं यहाँ से √2 कॉमन लेके, एक मिनट, यहाँ से √2 कॉमन ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1/√2 - 1। अब इसको थोड़ा रैशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √2 + 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, √2 + 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर -1 यानी 1 आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा खाली √2 + 1, ठीक है। अब एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखूँ, मेरी ये रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर एक कुछ आंसर आ रहा है, देखिए कोट में कुछ भी एंगल रखूंगा तो एक सिंगल वैल्यू आएगी मेरी, कुछ भी फ्रैक्शनल आएगी, कुछ भी आएगी, पर A/B या फिर B/ कुछ भी आएगी, लेकिन आएगी क्या, सिंगल वैल्यू आएगी, इसमें भी सिंगल वैल्यू आएगी, इसमें भी सिंगल वैल्यू आएगी। यहीं पे दिख रहा है मुझे 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे अगर 45 पुट भी कर दूँ क्या आएगा, ये √2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1, वही मेरा आंसर था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लाइन ग्राफ दिया हुआ है फीमेल्स और मेल टीचर का, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल्स इज 106% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल। मुझे पहले सारी फीमेल्स को ऐड करना पड़ेगा, पहले मेल्स और फीमेल्स का टोटल कर लेता हूँ, टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल्स कितने हो जाएंगे, मेल कौन से हैं, मेल ब्लू वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×6, ये हो जाएगा 54, 540 और 27, ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 480 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 480, यानी 0 9 8 4 12, 1290 कितने हैं मेरे मेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स। और फीमेल्स कर लेते हैं, फीमेल्स कितने हो जाएंगे 280 70, ये हो जाएगा 55 55 77 77 और 91 98 और 230 11 1210 1210। मुझे बताना है कि इसका कितना परसेंट है, यानी 129 121 के कितना परसेंट है। तो मैं यहाँ पे या तो सीधा 101 अगर 121 का टेबल आता है किसी को, वो कर लिया, फिर मैं से 11 × 11 से मल्टीप्लाई करके कर लूँगा। तो 11 से पहले कर लेता हूँ एक बार, कितना आएगा 1 191, और 8 बजा 18 आता है 7 आता है, 18 नहीं आता 7 आता है, बजा 30 30 नहीं आता 22 आता है, और फिर 8 फिर 7, ठीक है। और फिर से 11 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा 1 फिर 0 फिर 6 और फिर से
6 1। देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा सही है, मतलब ये मेरा सही है। उसने पूछा इट इज द नॉट करेक्ट, मतलब ये तो मेरा सही है। और मुझे सेकंड बताना, द नंबर ऑफ फीमेल इन स्कूल ई, इन ई इज 11% मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन आई। मेल इन आई कितने हैं? मेल इन आई है 230 और फीमेल इन ई कितना है? फीमेल इन ई है 260। देखिए 11% मोर मतलब ये कितना दिख रहा है? 30 अपॉन में 230, 0 0 गया इंटू 100। यहाँ से सीधा दिख रहा है कि ये कितना है? 30 300 बटे 23, 1 पे जाएगा। ठीक है, कितना बचा? 23 बचा 7 70, और ये 2 पे तो जाएगा, ये 12%। हाँ 2, कितना बचा? 7 70, 23 इंटू 3, 3 2 6, ये 3 पे जाएगा, तो 13 समथिंग आएगा, तो ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बड़ी ज़्यादा लाइन ग्राफ दी हुई है, इस क्वेश्चन को देखते ही भागने वाला क्वेश्चन है वैसे। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में आके करने वाला क्वेश्चन है। फाइंड द ईयर इन विच द टोटल प्रोडक्शन इन कंपनी जेड इज 30% मोर देन दैट ऑफ कंपनी एक्स। जो एक्स है और जेड की, अगर एक्स की 10 है तो ये 13 रही होगी रेशो। ये बताना मुझे कि अगर किसी साल में एक्स 10 है तो मतलब जेड इसमें कब है? साल दिया हुआ मुझे, किसी पर्टिकुलर ईयर में एक्स और जेड का रेशो बताना है, बेसिकली ये पूछा उसने। ठीक है, अब मैं सारों को 1 2 3 4 5 6 करने की बजाय मैं सीधा अपने यहाँ से ना करूँगा कि जो मुझे दिया मैं उन्हीं का चेक करूँगा, सिर्फ 2021 में देखूंगा। मेरे पास ट्राइंगल क्या है? कंपनी जेड है और डॉट है कंपनी एक्स। मैं 2021 में देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि कंपनी एक्स क्या है? कंपनी एक्स तो मेरा ज़्यादा है, जबकि मेरा और कंपनी जेड मेरा कम है ना, क्योंकि लाइन ग्राफ ऊपर है, डॉट मेरा ऊपर है, ट्राइंगल मेरा नीचे है, तो ये तो सीधा दिख रहा है कि ये एक्स मेरा बड़ा होगा, वाई छोटा होगा, तो 10 रेशो इसमें तो हो ही नहीं सकता, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2020 पे जाते हैं। देखिए यहाँ तो ये तो आंसर की यहाँ दिख रहा है आंसर कौन सा, मैं तो ऐसे जाता तो 2020 में तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाना था। ठीक है, अगला ऑप्शन करता, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ पे होता तो मैं कैसे करता 2019 में। 2019 में फिर से वही जो चीज़ यहाँ पे देखी थी मैं, क्या थी कि डॉट, मतलब कि एक्स मेरा बड़ा है और जेड मेरा छोटा है, मुझे जबकि क्या चाहिए? जेड बड़ा चाहिए और एक्स छोटा चाहिए, तो मेरा 19 भी कैंसिल हो गया यहाँ से। अब बचा 18। 18 में देखिए, हाँ ये मेरा डॉट नीचे तो 45:65, ये कितना आता? 9:5 से काट दिया, ये आया 13, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? 10:13, तो यानी ये भी कैंसिल हो जाता और ये सही हो जाता। अगर लास्ट में होता तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि 3 तो मेरे कैंसिल हो गया और यही बचा था, ये सही, ये सही हो जाता। तो अगर थोड़ा ध्यान से भी देखना, मैं कैलकुलेशन करने की 2 ऑप्शन में तो जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही रहा, एलिमिनेट हो गए थे। टाइम वेस्ट होगी जिसने कैलकुलेट भी किया होगा, थोड़ा भी कैलकुलेट किया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए ये तीनों ना इक्वल टू के तीनों तरफ क्या है? ये रेज टू पावर एक्स हो रही है। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज़ होती है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको हम 6 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर जेड। ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम के या फिर कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल ले लेते हैं, फिर से एक बारी बारी करके 6 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू के, 3 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू के, एंड सिमिलरली 2 रेज टू पावर जेड इक्वल टू के लिख सकते हैं हम इसे अलग अलग। तो यहाँ से 6 क्या होगा? के रेज टू पावर 1 बाई एक्स, यहाँ से 3 क्या हो गया? के रेज टू पावर 1 बाई वाई, और यहाँ से 2 क्या हो गया मेरा? 2 हो गया मेरा के 1 रेज टू पावर जेड। अब मैं ये 3 6 क्या होता है मेरा? 3 इंटू 2 है ना, तो यानी मैं इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ से क्या आ जाएगा? इधर इधर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू के 1/4 इंटू के 1/z। अब एक मल्टीप्लाई पावर का एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब जो मेरे बेस नंबर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई सेम और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर साइड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/y प्लस 1/z। ठीक है, अब यहीं पे मुझे के 6 की वैल्यू क्या दी हुई है? के इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कहाँ पे लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ नीचे। तो मेरा क्या बना है? के रेज टू पावर 1/x इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/y प्लस 1/z, 1/z। अब जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, या भी करते नहीं, अभी कंपेयर नहीं करते, क्या करते हैं? इसको हम नीचे ले जाते हैं। 1 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/y प्लस 1/z, वो में के रेज टू पावर 1/x। और जब अभी हमने यहाँ पे किया था कि मल्टीप्लाई कर हो रहा होगा के बीच में, तो पावर ऐड हो जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आएगा मेरा? ये आएगा 1 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x। ठीक है, यही मुझे निकालना है। अब मेरे को पावर कंपेयर करने के लिए इधर भी के चाहिए। 1 क्या हो सकता है? के रेज टू पावर 0 1 होता है, कोई भी पावर रेज टू पावर 0 1 हो जाता है, तो यानी 1/x प्लस 1/z माइनस 1/x क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है? ऑन सेलिंग 14 नोटबुक अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स ईच। देखिए, और उसने 14 बुक्स को सेल किया है, ऑन सेलिंग 14 बुक, तो उसने 14 खरीदी भी होंगी। ठीक है, तो उसी में ही मुझे जो होगा 14 सीपी जो है, उसने बोला कि उसे प्रॉफिट हुआ है। सी जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है, अगर मुझे प्रॉफिट होता है क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। लेकिन होगा तो उतनी ना, अगर एक वैल्यू होता है वंस, मतलब जितनी चीज़ मैंने खरीदी होगी उतनी बेचने के बाद ही तो होता है ना, तो मैंने अगर 14 बेची, 14 खरीदी भी होगी। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे? 9 एसपी के बराबर, और यहाँ पे 14 नोटबुक्स मैंने बेची भी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 में से हो गए 5 एसपी और 14 सीपी। यहाँ से सीपी बाई एसपी का रेशो क्या आ गया? सीपी मेरा 5 था, एसपी मेरा 14 है, तो यहाँ से मुझे क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। मेरा सीपी 5 है और एसपी 14, मतलब 14/5 कितना हो जाएगा?
प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट तो फिर ये हो जाएगा ना कि मेरा प्रॉफिट हो कितना रहा है, 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और सी प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 9/5 क्या होता है 180%। ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीज इनकम इज 150% ऑफ क्यूज इनकम, पीज एक्सपेंडिचर। देखिए पी और क्यू मुझे दो बंदे दिए हुए हैं, उनका इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर और सेविंग का मुझे कुछ रेशियो वगैरह दिए हुए हैं। अब बोला पी की जो इनकम है ना वो 150% है क्यू की इनकम की, मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, रेशियो लिख दिया मैंने सीधा 150% का। और बोला जो पी का एक्सपेंडिचर है वो 60% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर, मतलब 60% यानी 3 है अगर दूसरे का 5 है, तो पी का एक्सपेंडिचर कितना बोला है 3 और उसका कितना है 5। तो बोला है कि इफ़ क्यू सेव 20% ऑफ हिज इनकम, उन्होंने बोला कि अगर क्यू 20% सेव कर रहा है, मतलब 20% यानी 1/5 सेव कर रहा है ना। तो यहाँ से मैंने एक बार इसको, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा इसका, अपने क्यू के अपनी इनकम जो उसकी 2 है उसका 1/5 सेव कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको ना दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बीच में रेशियोज हैं इनके, ठीक है। तो ताकि मैं इसका 1/5 करूँगा तो मेरा फ्रैक्शन में ना आए, 1/5 क्या आएगा 4 आ जाएगा ना 1/5, ठीक है। तो अब मुझे बताना है देन हाउ मच परसेंटेज पी सेव ऑफ हिज इनकम। अब मुझे यानी कि मोटा मोटा बोले तो पी की सेविंग चाहिए। अब एक चीज़ होती है जो इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। अब 20 में से मेरा 4 जाएगा, मतलब इनकम में से मेरा सेविंग जाएगा। इन दोनों के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि दोनों सेम उसमें होगी, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्योंकि ये इन दोनों के बीच में रेशियो है। तो यानी जो मेरे यहाँ से 5 यूनिट है वो 20 - 4 इज इक्वल टू 16 के बराबर है। तो अगर 16 मेरा 5 है, ये वाला 5, तो ये 3 कितना होगा, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ पी कितना होगा मेरा इस सारों सेम रेशियोज में करने के लिए, ये हो जाएगा 48/5, ठीक है। तो ये मेरा 3 क्या है यहाँ पे 48/5 है। तो इनकम में पी की इनकम जो कि 30 है वो मेरे को दी हुई थी, अब मैंने इसका एक्सपेंडिचर निकाल लिया कितना है 48/5। अब मुझे सेविंग निकालने का, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूँगा, सेविंग क्या आएगा 30 - 48/3 हो जाएगा 5 है नीचे 150, 102/5। ये मेरा आ जाएगा क्या, ये मेरा आ जाएगा इसका सेविंग किसका पी का। मुझे ये बताना है कि 102/5 30 का कितना परसेंट है, 102/5 30 का परसेंट कितना है। ये हो जाएगा 0 से ये 0 जाएगा, 5 से ये 2 जाएगा और ये 3 एंड 4, 34 × 2 क्या होगा 68%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर अलाउ 9% डिस्काउंट ऑन अ वॉच इफ ही अलाउ 6%, इफ ही अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 6% ही अर्न 30 मोर प्रॉफिट, ठीक है। देखिए पहले मेरा एक एमपी है, कोई सर्टेन लिस्ट प्राइस है मेरा मार्क प्राइस, उस पर उसने मुझे पहले डिस्काउंट दिया है, मतलब ये SP1 है उस पर मुझे 9% का डिस्काउंट दिया। और एक मेरी दूसरा SP है जब मुझे उसने कितना 6% का डिस्काउंट दिया था। तो इस ट्रांजैक्शन के बीच में ना मुझे 30% का प्रॉफिट हो गया। और ट्रांजैक्शन में परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 3%। 3% अगर 3 के बराबर है तो एक 100% कितना हो जाएगा 30, अगर 3% है तो 100% कितना हो जाएगा 1000 के बराबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, MX इज मीडियन ऑफ, ठीक है। नोट इज द लेंथ ऑफ MX, मुझे एक मीडियन दी हुई है MX MNO में, MNO ये मेरा ट्रायंगल है, MX एक मीडियन है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। Y इज द सेंट्रोइड, यहाँ पे मेरा Y होगा, ये 2 रेशो होगा और ये 1 रेशो होगा। Y इस MX को 1:2 में डिवाइड करेगा नीचे से। तो बताया YX मुझे 12 दिया होगा, अगर ये 12 है MX बताना कंप्लीट, अगर 1 यूनिट मेरा 12 है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा 3 क्योंकि 2 + 1 की पूरी हो जाएगी ना 3 यूनिट, ये कितनी हो जाएगी 36, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos थीटा दिया हुआ है मुझे, अगर कोसेक निकालना, कोसेक यानी 1/sin निकालना है, या हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या दिया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसको रूट करेंगे क्या आएगा 169 - 81 कितना आ जाएगा 88। यहाँ से 4 बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा 2√22। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर। बेस मुझे पता था और हाइपोटेन्यूज मुझे पता कितना 13 और परपेंडिकुलर क्या है 2√22। अब क्योंकि जो हमारे ऑप्शन होते हैं उसमें हमेशा देखिए एक में है नीचे बेस में 22 पर ये वाला ऑप्शन नहीं है, और मुझे इसलिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे √22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, 22 × 2 हो जाएगा 44, यानी 13√22 अपॉन में 44 जो कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट y टचेस द सर्कल एट x, ओ इज, ये मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट y, यहाँ पे एक y से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है सर्कल पे x जिसका सेंटर है o, ठीक है। इफ OY इज 50 एंड XY इज 40 तो ये कितनी होगी, ये तो सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहे हैं 20 30 50 के, 30 40 50 के, ठीक है 30 हो जाएगा, ये पूछा था 30 हो जाएगा, ट्रिपलेट होते हैं ये सीधा सीधा 3 4 और 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, A alone can make a table in 30 days while B can alone make in 15 days। B स्टार्टिंग सबसे पहले निकाले थे A B, ये 30 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, टोटल वर्क 30 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। अब बोला B स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्कड फॉर 8 डेज, मतलब अगर B 8 दिन काम करेगा तो कितना कर देगा 16 कर देगा, 8 दिन में अपनी 2 की एफिशिएंसी 16 काम कर देगा। बचा कितना, बचा मेरा 15, बचा मेरा 14 वर्क बचा, टोटल में से 30 था 16 हो गया जो B ने कर दिया, और अब बचा मेरा टोटल 14 वर्क बचा, मेरा 14 यूनिट्स बचा। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग, ए की एफिशिएंसी क्या है 1, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूंगा आंसर क्या आएगा 14 डेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेश
इन व्हाट रेशियो टी रुपीज दिस शुड बी मिक्सड विद रुपीज दिस सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 80 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट क्या होता है, मतलब 5/4, ये एसपी है और ये मेरा 4 सीपी है। तो यानी ये मेरा एसपी दिया हुआ है, अगर 80 मेरा 5 होगा तो 4 सीपी क्या होगा, 16 चौके 64। तो अब यहाँ से मैं एलिगेशन लगा लूंगा, ये 60 है, 60 वाली चाय है, ये 70 वाली चाय है, और मुझे इनको मिक्सचर निकालना है जो 64 पे बिकेगी। तो यानी ये 4 और ये 6, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। ये 60 वाली मुझे 3 यूनिट्स लेनी पड़ेगी, 70 वाली 2 यूनिट्स, तब जाके मेरा 80% पे बेचने के बाद 25% का क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ से सबसे पहले चीज़ मैं क्या करूँगा, अपने 3 का मल्टीपल चेक करूँगा, हो सकता है मुझे सोल्व भी ना करना पड़े। तो 3 का मल्टीपल चेक करूँगा तो क्या होगा, 512 क्या है, ये 8 हो रहा है। 3 का मल्टीपल क्या होता है, सम ऑफ यूनिट्स शुड बी डिविजिबल बाय शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यानी ये तो है नहीं, ये 8 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। और ये 6 6 12 3, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 5 3 8 9 ये मल्टीपल है, ये हो सकता है आंसर। अगर मैं पेपर में कर रहा होता तो बता रहा हूँ मैं, अब यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि यही आंसर की में दिख रहा है। ठीक है, ये कितना है 3 और 4 7, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर मुझे यहीं से दिख रहा है कि ये वाला होगा, बिना इसको सोल्व किए। सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा ना तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और ना ही इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन सिर्फ 3 के मल्टीपल से मैं आंसर करके इसको जा सकता था, अपना टाइम सेव कर सकता था। और है कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है मुझे, उसमें 3 से मल्टीपल करना है और दिया गया हुआ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 दिया हुआ, मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576। ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है मुझे, और दोनों साइड 4 से अगर डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा यहाँ पे, दोनों साइड 4 से, ये क्या आ जाएगा 2ab, तो 2ab क्या आ गया 64। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में से अगर 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 512 512 बचेगा। उसमें मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आया ना मेरे 512, उसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1536। ऑप्शन नंबर यही था। देखिए इतना टाइम भले ही मुझे 30 या 20 सेकंड ही लगेगा, लेकिन वो भी मेरे बच जाते हैं, 10 सेकंड में ही हो जाता है अगर मैं मल्टीपल से चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम मुझे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है, एम माइनस एन दिया हुआ है, एम प्लस वन, ये तो सीधा ही क्या होगा, ये हो जाएगा 7 आ जाएगा। क्यों, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है, ये मुझे 21 दिया हुआ है, एम माइनस एन मुझे 3 दिया हुआ है, एम प्लस एन क्या होगा, 3 इधर इसके बेस में जाके क्या जाएगा आंसर 7, एम प्लस एन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल दिस इफ पी ओ आर इज 120 डिग्री देन व्हाट इज द, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, पी ओ आर, यानी इंसेंटर वाली चीज़ दी हुई है। ये होता है क्या, इंसेंटर, इंसेंटर इज इक्वल टू 90 प्लस जो मेरा इंसेंटर के ऊपर वाला मेरा a/2 वर्टेक्स होता है उसका हाफ, ये मुझे 120 दिया हुआ है, यहाँ से मेरा यही आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार फिगर बना के दिखा देता हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद प्रैक्टिस से आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा इंसेंटर है, इंसेंटर क्या होते हैं, जो एंगल बाइसेक्ट करके आपस में आगे जाके मीट कर, ये मेरा इंसेंटर है। ठीक है, ये मेरा पी आर है, ओ मेरा इंसेंटर है और ये क्यू है। उसने मुझे दिया हुआ है ये वाला 120 दिया हुआ है और ये बताना है पी क्यू आर। तो यहाँ से ये वाला एंगल जो होता है पी क्यू आर, पी ओ आर इज इक्वल टू 90 प्लस पी क्यू आर बाय 2, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से मुझे पी ओ आर इंसेंटर क्या दिया 120, 120 माइनस 90, 90 इधर चल जाएगा, प्लस इज इक्वल टू a/2, ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 2, ये क्या आ गया 60। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे दो सिंप्लीफिकेशन दिए हैं, बताना कौन सा सही है। अब ये ना थोड़े सीजी इसमें क्या बोलते हैं, एसएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन देने लगे हैं, ये पढ़ना ज़्यादा बड़ा सिली मिस्टेक के चांस बन जाते हैं, इसको अगर सही से ना पढ़े। ये ऐसा भी देने लग गया विच इज़ नॉट ट्रू एंड विच इज़ ट्रू, तो उसमें ना कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, हम सही मतलब सोल्व करने के बाद भी गलत ऑप्शन मार्क कराएंगे अगर ये ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो ये मैं क्या दिया हुआ है, सोल्व करने से ये बताने इसके बराबर है कि नहीं। तो ये क्या होगा, 12 आ जाएगा कैल्शियम, ये 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9/12, 9/12 क्या होता है 3/4, ये बराबर यानी सही है। सेकंड में चेक करना है, इसका आएगा क्या 20 इंटू ये क्या आएगा 60 हो जाएगा ना, इन कैल्शियम 60 और 10 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18/60, कितना 3/10, मुझे क्या दिया था 3/5, यानी ये वाला गलत है, ये सही है। ओनली ऑप्शन 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मेरे सम ऑफ यूनिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो मैं इनको कर लेता हूँ, सबको ऐड कितना आएगा, 3 p दिख रहे हैं तो 3p तो पहले कर लेता हूँ, 8 4 12, 12 और 6 18 और 3 21। ठीक है, अब क्योंकि जितने 9 बनते जाएंगे जो मेरे उनको मैं हटा सकता हूँ, यानी 3p प्लस 3 ही बचा है मेरा, ये दिस वैल्यू शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से काट दूँ तो क्या आ जाएगा, p प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये बचा मेरा। अब यहाँ से p वैल्यू क्या होनी चाहिए कि, अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है क्या कि ये p की वैल्यू ये कंप्लीट, p प्लस 1 मेरा 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, तो ये p प्लस 1 मेरा 3 हो सकता है। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, तो उसके हिसाब से, लेकिन मुझे क्या बताना है, लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो यानी इसको मैं को 3 ही बनाना होगा। ठीक है, -1 तो हो नहीं सकता, लीस्ट तो 0 भी हो सकता है, लेकिन -1 तो कोई वैल्यू थोड़ी होती है सिंगल, p को हम -1 थोड़ी लिख सकते हैं इसके बीच में, हमको कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखनी पड़ेगी सिंगल डिजिट की, तो वो क्या होगी 2 + 1, यानी p को 2 रख सकता हूँ मैं लीस्ट वैल्यू। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स obtained by 120 students in an examination are 50, average marks of passed student is 70 and average marks of failed student is 30।
ठीक है, बट देखिए रेशो मुझे बताना है, देन व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एग्जाम। यहाँ पे अगर मैं पास्ड, फेल्ड और कंबाइन ये एलिगेशन से कर लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 बाई 120, एवरेज 150, एवरेज 50 दिया हुआ है सबका। पास्ड बच्चों का 70 है एवरेज, फेल्ड बच्चों का 30 है एवरेज, और सबका मिला के एवरेज है 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 और ये 20, यानी 1:1 का रेशियो होएगा 120 के बीच में, यानी 60 बच्चे तो क्या हुए हैं मेरे पास हुए हैं और 60 बच्चे मेरे फेल हुए हैं, तो यानी 60-60 है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एम प्लस साइन एन इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, कोस एम प्लस कोस एन क्यू दिया हुआ है। तो मुझे बताना फाइंड द वैल्यू साइन एम इंटू, देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे दोनों के बीच में साइन प्लस है और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आएगी कि यार इनको अगर मल्टीप्लाई लेके आना है, तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ ए प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करूँ, तो यहाँ पे बीच में अगर प्लस है तो इनका मल्टीपल आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीपल दिख रहा है, सम दिया हुआ था और मेरा मल्टीपल आ गया, तो मतलब यहीं से मेरा कुछ बन सकता है। तो क्यों ना मैं दोनों तरफ का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, इसको भी स्क्वायर कर दूँ और इधर भी स्क्वायर कर दूँ, तो क्या आएगा साइन एम स्क्वायर प्लस साइन एन का स्क्वायर प्लस 2 साइन एम और साइन एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। और सेकंड क्या बनेगी, कोस स्क्वायर एम प्लस कोस स्क्वायर एन प्लस 2 कोस एम और कोस एन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब मुझे क्या बताना है, साइन एम, इन दोनों का मुझे सम चाहिए। देखिए साइन एम साइन एन आ गया ना यहाँ पे, साइन साइन एम और साइन एन और कोस एम और कोस एन। अब मुझे इनके बीच में पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर एम प्लस कोस स्क्वायर एम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, इन दोनों को ऐड करके आएगा 1 आएगा, और इन दोनों को भी ऐड करके आएगा 1 आएगा सिमिलरली, प्लस 2 ये मेरा, इसको बड़ी सी चीज़ को ना मैं, देखिए यार मैं 2 कॉमन ले लूँगा ना बाहर, अंदर ये वाली चीज़ आ रही है मैं इसको एक्स लिख लेता हूँ बार बार लिखने की बजाय। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से मेरा इसको सोल्व करने पे क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2x, और ये 2 को नीचे ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा ये x इज इक्वल टू, यानी x मैंने इसको लिखा है पूरी वाली चीज़ को बार बार बड़ा सा ना लिखने की बजाय, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्या दिया था सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4, मतलब l प्लस b मुझे क्या दिया हुआ है 4, लेंथ इज 3 टाइम ऑफ द ब्रेथ, मतलब जो l है वो 3 यूनिट है, ब्रेथ है वो 1 यूनिट। यहाँ से सीधा दिख रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो दोनों का सम 4 दिया हुआ है, तो लेंथ मेरी 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ मेरी कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, और इफ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का सम क्या है 4 और उसका हाफ यानी 4/2 क्या है मेरी हाइट है, यानी 2 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। अब मुझे बताना टोटल सरफेस एरिया, डी ऐसा क्या होता है किसी क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस एच एल प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी एच एल एंड बी एच, ये मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 3 1 3 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 2 और 3 2 6, ये क्या आएगा मेरा 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स दी हुई है, ये S1 एंड S2 5 साल के लिए, मुझे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो हम इसे कर लेते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रेशियो पॉपुलेशन ऑफ S1, द रेशियो पॉपुलेशन ऑफ S1 टू पॉपुलेशन ऑफ S2 इन द ईयर Y1, ये Y1 में 3:1 है, ठीक है। S1 यानी कि वाइट वाला, देखिए यहाँ पे S1 रेशियो S2 की बात हो रही है, 3:1 बोला हुआ है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। अगर मैं कुछ तो मतलब लिखूँ भी ना तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे S1 तो मेरा वैसे ही छोटा है, ठीक है, S2 मेरा बड़ा है, जबकि यहाँ पे रेशियो में देखो S2 बड़ा दिया हुआ है और S2 छोटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है S2 बड़ा है और S1 छोटा है, तो ये तो लिखने की भी कुछ भी देखते ही सीधा पता लग जाएगा कि फर्स्ट तो गलत है ना। तो मुझे फर्स्ट तो गलत हो गया पता लग गया मेरा। अब मैं सेकंड पे आऊंगा, पॉपुलेशन ऑफ S1 इज 140% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ S2 इन Y3, Y3 का है ये वाला, मुझे बोला कि S2 की पॉपुलेशन का 140% है S1 की पॉपुलेशन इस वाले में, तो ये कितना आ जाएगा 7/5, 7/5 फ्रैक्शन क्या होती है 140%, और मुझे क्या बोला 140% ही बोला था, मतलब ये वाली सही है ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला, कि सिर्फ ऑप्शन सेकंड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 300 मीटर क्रॉसेज अ ट्री 20 सेकंड्स, तो मेरे पास यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 30 मीटर बाई 20 सेकंड, यानी 15 आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड मेरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। उसने बोला कि एक ट्रेन को क्रॉस करती है जो उसी की लेंथ की है, सेम लेंथ, ठीक है, यानी 600 मीटर का मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है दोनों ट्रेन के द्वारा, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन 25 सेकंड, तो यानी ये 25 दोनों अपोजिट में कर रही है, तो S1 क्या था मेरा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 सेकंड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 2 कितना होता है ये 50 पे गया, 25 इंटू 2 50 50 100 और ये 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स क्या आ गया मेरा एक्स क्या आ गया मेरे यहाँ से -9 आ गया। देखिए अब ये -9 आने का मतलब ये नहीं कि मेरी स्पीड नेगेटिव आ गई है, यहाँ से मेरी एक चीज़ पता लगी है, मुझे पता लगा कि जो मैंने ये 15 माइनस एक्स लिया था ये मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 थी और ये मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता लगी है कि जो मेरी ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन 2 थी बड़ी थी ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन 1 से, इसीलिए मेरा नेगेटिव आया है। मॉड्यूलस में लेंगे तो आंसर तो वैसे सही है, और आंसर तो 9 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, उल्टा वो तो हमें पता नहीं ना कि क्या आएगा, क्योंकि हमें निकालना है वो चीज़, हमने लेट कर लिया जो उन सब योग आगे पीछे, तो वो बड़ा आ गया तो नेगेटिव में आ गया आंसर मेरा, यानी ट्रेन
जो 2 है उसकी स्पीड बड़ी है, ज़्यादा है ट्रेन 1 से। कितनी ज़्यादा है मतलब कितनी है उसकी माइल? 1 मिनट, एक मिनट, बड़ी कहाँ है? गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा करते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। यहाँ तक तो ठीक था मेरा, बता देता हूँ फिर भी दोबारा से। ये सारा गलत है, एक बार दोबारा बताता हूँ कि बड़ी थोड़ी है, 15 से तो छोटी है। तो ट्रेन की जो मेरी स्पीड है वो कितनी आई? 300 मीटर बाई 20, ये कितनी आई? 15 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड आ गई ट्रेन की, ठीक है। और एक और ट्रेन है जो सेम लेंथ है, नहीं 600 मीटर का मेरे पास। अरे माइनस की करी, दोनों अपोजिट, ठीक है समझ आ गया, क्या गलती की थी बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे 15 प्लस एक्स करना था, क्योंकि वो दोनों, ये इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है ना। मैंने जो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया था, वो मतलब ये वाला केस ले लिया था मैंने, जबकि केस हमारे पास ये वाला गिवन है, यानी 15 प्लस एक्स हो गया 25। ये कितना आ रहा था? 24। तो ये 24 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स क्या है मेरा? 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट। तो बाई चांस हमारा आंसर भी सही आ गया था मॉडुलस के हिसाब से, लेकिन ये चीज़ गलती हमने क्या जो की थी, वो दोनों इधर जा रहे थे, अब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum become 4 times of itself in 5 years। 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ये मेरा 4 क्या है? अमाउंट है, ठीक है। इसमें मेरा 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 1, ठीक है। अमाउंट मेरा है 4, तो इसमें मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3। तो 3 सिंपल इंटरेस्ट हो रहे हैं, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। और ये क्या है मेरा? ईयर, ठीक है। 3 सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 5 साल में, उसमें मतलब 15 साल में। तो मैं दोनों साइड अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 ये हो जाएगा 15। 15 साल में मेरा ऐसा ही कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। और उसने बोला कि कितना हो जाएगा टोटल जो मेरा अमाउंट है, तो 1 तो मेरा क्या था? 1 मेरा प्रिंसिपल था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 10। तो मतलब 15 साल में जो मेरा अमाउंट है वो प्रिंसिपल के 10 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल तो मेरा 1 है ना, तो ये 10 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।